अगले हफ्ते खुलासा करूँगा। बहुत सारे शूरवीर हैं, शूरवीर का जो है खुलासा नाम के साथ करेंगे, और जो कार्रवाई होगी अगले अगले हफ्ता बताएंगे क्या क्या कार्रवाई होनी है। तो यह है कि कानून में विश्वास है। अगर मेरे ऊपर FIR हो गया, चाहे मैंने कोई अपराध किया, तो भाई पुलिस, न्यायालय तमाम देखेगी। नहीं देखना काम है कि जितने लोगों ने गालियां दी, हज़ारों के हज़ार गालियां दी है, जाति सूचक गालियां हैं, तमाम गालियां हैं, तो उससे किसी का ठेस नहीं लग रहा है। तो उन सब का जो है सब डेटा अभी निकाल रहा हूँ, अभी डेटा निकाल रहा सर सब। आप तो शिक्षक हैं, ये पोस्ट तो आपने 3 दिन पहले डाली, लेकिन उससे पहले आपने AK-56 की मांग कर दी, लाइसेंस की मांग करी। अगर आप सामने गड्ढा है और वहाँ जाके उसमें गिर जाए तो ये बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है ना। डर नहीं तो रहता। इससे पहले भी धमकियां आ रही हैं आपको? बहुत आते रहता है ना, तो बोले एक आध बार अब चिट्ठी लिखिए जाए, कम से कम AK-56 वाला चिट्ठी जाना चाहिए। हम कहाँ डरते हैं, जंतर मंतर पे जाके भाषण देते हैं, हर जगह जाके कहाँ डरे हैं। डरते तो हम आपके सामने रहते कि कहीं छुपे रहते। तो चिट्ठी का कोई जवाब हुआ आया? कोई अभी आया नहीं है, लेकिन भाई हम अपने तरफ से मैंने बार बार कहा है कि सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। अब झुंड में आप जा रहे हैं, कोई झुंड में आके चुपके से आपको मार दे, तो ये कोई बहादुरी थोड़ी है। कह के आया कि ऐसा है, मैं 5000 आदमी के साथ आ रहा हूँ घोड़े पे, हाथी पे चढ़ के, तब मुझे पता रहा है कि 5000 मेहमान आ रहे हैं, उनका कैसे सेवा करना है। तो उसके लिए तैयारी करेंगे हम। एक वीडियो भी वायरल हो रहा, आपने पहले भी कोई चैलेंज कर रहा था, आप गए थे वहाँ पर वो भी अब वायरल हो रहा है वीडियो। कहाँ वीडियो? आप कहीं गए थे, आपको किसी ने चैलेंज किया, मारने पीटने के। हाँ, तो हम बोले एड्रेस मांग के हम चले गए, तो फ्लाइट से गए, 25,000 खर्चा किए थे। सर हिंदुत्व के अलावा कुछ मुस्लिम लोगों ने भी थ्रेट दिए क्या आपको? क्योंकि दोनों लोगों के लिए वो तो वो नहीं, वो तो लिखा है, लेकिन वो बेचारा खुद ही डरा हुआ, क्या थ्रेट देगा। वो थ्रेट अगर दे देगा तो मुझे सिक्योरिटी तुरंत ही मिल जाएगा। हिंदू पक्षधर वकील ने भी ये अपने जो बयान में ये कहा था कि जो वहाँ एक ढांचा मिला है उस पर कट मार्क्स हैं, और उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि वो शिवलिंग है। लेकिन आपने जिस तरह की बात कही उससे ये विवाद होता ही नहीं है, क्योंकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई, पुष्टि नहीं हुई ना, शिवलिंग है। तो मैंने भी लिखा यदि, लगता है, शायद, शब्द कम से कम इतना। बड़े बड़े विद्वान लोग जो है हंगामा मचाए हुए हैं, पहले हिंदी पढ़ना भी तो ठीक से सीख लो, व्याख्या करना भी तो सीख लो। वो कोई वैल्यू जजमेंट मैंने नहीं लिखा है, मैंने एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना व्यक्त की है। तो सर आपको टारगेट करने की जो वजह है, उसके पीछे की क्या वजह नजर आ रही है आपको? डराने का, और क्या डराने। पूरे जितने लोग बोल रहे हैं अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें से एक छोटा स्वर मेरा भी है। तो अगर मैं डर गया, मुझे डरा दिया गया, तो इसका मतलब बहुत सारा लोग जो है ना, साइलेंस, चुप्पी लग जाएगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि डर के आगे जीत है, डरने की कोई बात नहीं है, हौसला रखिए। सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि जो रतन लाल जी ना, वो दलित कार्ड खेल रहे हैं इस मामले में पूरी तरह से। नहीं, हम कहाँ दलित लिखे अपने आप को। जब गाली दीजिएगा जाति सूचक, मैंने किसी पोस्ट में लिखा है कि मैं दलित हूँ? नहीं। आप गाली मुझे कैसे दे रहे हैं? जाति सूचक दे रहे हैं ना। तो आपके यही बात जो मैं कह रहा हूँ, काशी के जो एक क्या नाम है, जो वहाँ के मठाधीश हैं, उन्होंने कितना अभी जो मंदिर बना उस पर लिखा है कि शिवलिंग जो इधर रोड में फेंका हुआ है, कचरा में फेंका हुआ है, नालियों में फेंके गए हैं। तो उनके ऊपर तो आपने नहीं मुकदमा किया भाई। मैं तो उनका वीडियो वायरल होता, नाम मैं भूल गया अभी। तो वो तो कह रहे हैं नाली में शिवलिंग फेंका हुआ हर जगह, तो उनके ऊपर काहे नहीं किए FIR? मेरे ऊपर क्यों किए? क्योंकि मैं दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज, विमेन इश्यूज में मुखर, मेरी जाति सबको पता है, मुझे छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। सर जिस तरह से आप जाति मेरी पता है। मैं तो आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहाँ पे वो बाबा अगर बोले तो उन पे नहीं हुआ। हमारे एक वर्ड पर आपने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दी, सोशल मीडिया, पूरा मीडिया ट्रायल कर दिया मेरा। तो ये जाति नहीं है तो और क्या है? और दूसरी जो गालियां दी गई है वो जाति सूचक गालियां दी गई है, तो क्या मतलब है? तो सर आप भी कोई शिकायत दर्ज कराएंगे थाने वगैरह में? अभी तो मैंने कहा है ना, जरा वेट कर लीजिए अभी। सर जिस तरह से पूरे आप साथ में किया जा रहा है, ये शोषण टाइप का हो रहा है आपको लेकर के, कुछ आपके साथ में शिक्षक संघ या स्टूडेंट संघ हैं, वकील वगैरह भी आप कुछ आपके से संपर्क कर रहे हैं आपके साथ? वो जाहिर है नहीं, वकील अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग हैं। सर मीडिया ट्रायल्स पे कुछ कहेंगे? जिस तरीके से मीडिया ने पहले तो ये वीडियो लीक किया, उसके बाद मीडिया ही इस पर ट्रायल करता रहा और फिर बीच में आपको भी घसीट कर लिया है। वो तो कह रहे हैं जो फोटो लीक किया है पहले उसको FIR करके जेल भेजो, उसको तो हटा दियो वहाँ से। पंडित जी हैं, फोटो हमने लीक किया नहीं ना, मिश्रा जी हैं। हाँ, तो पंडित जी को FIR करके इमीडिएटली जेल भेजना चाहिए था कि क्यों लीक किया फोटो। और लीक किया तो सारे मीडिया वाले चला रहे हैं ना उसको। मैं वहाँ जाकर भाषण देता कुछ करता था, तो लल्लन टॉप से मैंने वो फोटो निकाली थी। अब मुझे दिख गया, मुझे लगी तक शिवलिंग जैसा है कि नहीं, ये कट मार्क है अजीब तरह का। तो मैंने फोटो तो वहाँ से उठाया, उसमें लिखा हुआ है ना, उसमें उसका सिंबल भी बना हुआ है। मैं जाके फोटो खींचा नहीं। ये मीडिया वाला TV वाला तो समझता है कि वही न्यायाधीश है। मेरे अभी कोई इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने कहा आप बोल लिए तब सुनो पहले, क्रॉस क्वेश्चन नहीं। वो समझते हैं कि हम यहाँ पे वकील न्यायाधीश सब खुद ही हैं, वो डरा देंगे सबको। सर आपको नहीं लग रहा साधुओं से ज्यादा चिंता मीडिया वालों को आपकी पोस्ट चलेगा? है साधुओं को इतनी दिक्कत नहीं हुई स्पोर्ट से जितनी इन्हें मीडिया वालों को। कुछ एंकर कह भी रहे थे कि मेरे आराध्य शिव हैं तो मुझे भी तकलीफ होगी, तो कितनों के आराध्य शिव हो सकते हैं? वो तो सबके आराध्य शिव जी तो हमारे हैं, वो तो दलित पिछड़ों आदिवासियों के देवता हैं। काले कलूठे ऐसे सांप लपेटे हुए, भांग जंगल आदिवासी का पूरा रूप है वो तो हमारे भी उतने ही हैं। वो तो कब्जा किए हुए शिव जी का। हम तो सोच रहे हैं कि जितने आदिवासी हैं वो सब अपने अपने आराध्य देवता को वापसी, घर वापसी का आंदोलन चलाए। हमारे देवता वापस तो करो। ऐसे तो सर ब्राह्मण भूखे मर जाएंगे। उनके अपने देवता इंद्र को लाए, इंद्र उनके सबसे बड़े देवता, उनको ढूंढ के लाए। हमारे बहुत सारे देवता हैं, सारे बुद्धिस्ट मठों पे, विहारों पे कब्जा किया हुआ है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि बौद्ध लोग और मॉन्क लोग बाहर निकले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखे कि जितने, मैं तो अभी सिरपुर गया था, देखा अब सारे बुद्धिस्ट जो है इसमें जाके टीका चंदन करके मंदिर बनाए, कब्जा किया हुआ है। वापसी करो सबको, उसी मस्जिद को थोड़ा डीप खुदाई करो, नीचे जाओ, तो हो सकता है कि वहाँ भी जो है नीचे कुछ और मिले। तो उसमें बात नहीं होगी बौद्ध विहारों को और बौद्ध मठों को जो है कब्जा किया हुआ है। अब बोलेंगे तो हम जो है धार्मिक भावना, मेरी भी धार्मिक भावना ठेस लग रही है, हमारे बुद्धा को वापस करो इधर। तो ये हाल है ना, ये आप हर समय हर चीज में ठेस लग जाती है। तभी इनका ठेस और भावना ही देखते हैं पहले हम। तो सर जो सुरक्षा की मांग है अभी भी है वो आपकी जैसे? हाँ तो है ही ना। तो 47 का लाइसेंस अभी भी 56 का 56 का। आप थोड़ा आउटडेटेड है तो 47 से काम नहीं चलेगा सर ना, तो थोड़ा लेटेस्ट वाला चाहिए। सर मोदी जी विदेश जाते हैं तो वहाँ बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में कोई बाबा निकल रहे हैं, शिवलिंग निकल रहे हैं। नहीं, हम तो लिखे हैं उनको कि जो आप ही की तरह मैं भी बुद्ध के रास्ते भारत को लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने चिट्ठी में लिखा है, तो इसलिए AK-56 दिया जाए ताकि आपको मैं निराश न कर सकूं। आपने कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। हाँ, तो आपको निराश नहीं करूँगा। तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह भी चाहिए फिर आपको? वो कमांडो ट्रेनिंग के लिए लिखा है मैंने। अब जाके 50 साल को मैं कमांडो ट्रेनिंग करूँगा, आऊँगा। ये संविधान हमें रक्षा देता है, अधिकार देता है अपने सुरक्षा की। तो कम से कम हमारे समाज को ही लगना चाहिए ना कि 50 साल की उम्र में जाके ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसके अंदर कम से कम ये भी तो आए कि डरे नहीं, ट्रेनिंग करे, वर्जिश अभी से करना शुरू कर दे। उसकी जगह आपने PSOs की मांग क्यों नहीं की? 2 PSOs आपको दे देते। अब उतना टेक्निकल हमको जानकारी नहीं, मांगना ही है तो फिर हाथी मांगो, तो काहे के लिए ये मांगना ही है। तो PS हमको उतना टेक्निकल जानकारी नहीं है। हम बोले AK-56-47 चलता रहता है, हमने प्रधान में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों को जेड कैटेगरी सुरक्षा, ये कैटेगरी मिला हुआ है, उससे तो ज़्यादा बड़ा मेरा कद है। बहुत सारे लोगों को जो मिला हुआ है, आप आठिया ले आके मांग लीजिए। तो मैंने तो ये तो राष्ट्रवादी सरकार है, मैंने तो राष्ट्रवादी इतिहासकार पर 6 किताबें पब्लिश कर दी। सर समाज पूरा आपके साथ खड़ा हो गया, उनको क्या कहना है? शुक्रिया, सब लोगों का शुक्रिया। और हौसला बनाए रखिए, डरिए नहीं। संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना है। किसी को ठेस पहुंच रहा है, थाना जाए, कोर्ट जाए, केस करे। लेकिन अगर मॉब लिंचिंग करना चाहेंगे, डराना चाहेंगे, तो अब हद हो गई है, अब कोई डरेगा नहीं। सर इन लोगों को कोर्ट, संविधान में कानून विश्वास नहीं है क्या? रहता तो फिर यही करते हैं। सर एक आखिरी सवाल, इस देश में पेरियार हैं जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी, उनके विचार हैं, लोग उनको भी मानते हैं। उनसे ज़्यादा कटाक्ष धर्म पर किसी और ने मुझे नहीं लगता किया होगा। सीधा प्रहार उनको भी लोग पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, कोर्ट भी बैन नहीं कर सका उनको। ऐसे में आपका एक छोटा सा ये सेंटेंस लोगों को इतना आहत क्यों कर रहा है? इसलिए मैंने कहा कि धर्म नहीं, राजनीति है। और उन सबका शुक्रिया
कि उन्होंने मुझे पेरियार की कैटेगरी में ला के खड़ा कर दिया है। बोले शुक्रिया कि पेरियार की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। एक शब्द पे जो है ना, एक शब्द भारी पड़ गया है, ये मामला है। मैंने पहले भी कहा कि पेरियार साहब, अम्बेडकर साहब ने जितना अटैक किया, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, मैं तो अभी संभावनाओं में ही बात कर रहा हूँ। और इनको मैंने किताब मंगवाई है, कहाँ गया, दिखाओ पुराण सब, कहाँ पे, हाँ ये उतारिए जरा, पूरा तो न उठाई। मैंने 8 किताबें, मुझे कुछ दोस्त जो हैं गिफ्ट कर रहे हैं मुझे। अब ये सारे पुराण पढ़े जाएंगे, ये सारे पुराण पढ़े जाएंगे। तो 8 किताबें मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया है, और सचित्र, अब चित्र भी लगेगा सचित्र। तो ये किताब मैंने नहीं छापा है ना, मैं पढ़ूंगा, इसको पढ़ाऊंगा लोगों को, तो मेरा काम चलता रहेगा, पढ़ना पढ़ाना मेरा काम है। अभी मत कह देना कि आपने पुराण पढ़ ली, इससे मेरी धार्मिक भावना ठेस लग गई, ये भी कह सकते हैं लोग। तो इसलिए मेरा काम पढ़ने पढ़ाने का है, सोचने का, व्याख्या करने का है। व्याख्या भी करूँगा, इंटरप्रिटेशन भी करूँगा। लेकिन यहाँ व्याख्याएं तो जाति के आधार पे होती है ना सर, कोई बात, जो जाति है वो काम करेगा। वो अपना सोचते रहें, सोच के खुश होते रहें। उन्हीं का सारा किताब पढ़ूंगा मैं। अभी काम सूत्रा भी मंगवाया है, खजुराहो पे जो रिसर्च वो भी मंगवाया है। ये सारी किताबें पढ़ के इस पर लेख लिखूंगा, आर्टिकल लिखूंगा, है ना, लोगों को बताऊंगा, सारी किताबें पढ़ूंगा। सर आपने ये नहीं सोचा कि जैसे नेता कह देते हैं, यदि आपकी भावनाओं को, अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं, मतलब आपने माफी मांगने का सोचा कि अगर आप एक पोस्ट और कर दें कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए, अगर शायद ऐसा लगा के, नहीं तो जितने लोग गाली दिए हैं पहले वो माफ़ी मांगे हमसे, और जितने लोग धमकी दिए आके कान पकड़ के उठक बैठक करें, सब मेरे पास प्रूफ है ना, तो वो माफ़ी मांगेंगे हमसे। सुनने में आ रहा आप भी उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी बाद में बात करेंगे, सारे लोग माफ़ी मांगेंगे और सारे अपने पोस्ट डिलीट करेंगे, तब यदि ऐसा होता है तब मैं सोचूंगा। सर आप ब्राह्मणवाद को हमेशा निशाने पर लेते हैं, पहले आपने जनेऊ लीला करके। अरे मैं कौन निशाने पे लेने वाला हूँ, तो गौतम बुद्ध से ही निशाने पे ले रहे हैं। जिस व्यवस्था में मुझे पाँव के नीचे रखा जाएगा वो भी सोचा जाएगा, तो उसको तो हर इंसान को हाथ में संविधान पकड़ के उसको जवाब देना चाहिए। सर आपका जनेऊ लीला बहुत पॉपुलर है, तो इस लीला के लिए कोई नया शब्द गढ़े हैं? अब छोड़िए फिर अभी बोलूंगा फिर बवाल हो जाएगा। नहीं सर, कोई शब्द हो जो आपको लग रहा हो कि इस लीला के यदि शायद करके लिखा, लेकिन अब तो लोग नहीं, वो तो मैंने किताब ही एक लिखने की सोच रहा था, कई लेख लिख चुका हूँ, लेकिन अब मैंने रास्ता ओपिनियन बदल लिया, मैं दूसरा कुछ लिखूंगा। एक शब्द में इतना बवाल हो गया सर, किताब लिखेंगे तो क्या होगा? वही आने दीजिए, अब थोड़ा पढ़ने लिखने दीजिए, थोड़ा इस सब से निपट लूँ तब।